आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता इस शब्द को क्या करते हैं, इस शब्द को तोड़ लेते हैं, दो टुकड़ों में बांट देते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं उसको। इसको कहते अध्ययन, क्या कहते हैं, अध्ययन प्लस प्लस आत्मा, अध्ययन प्लस। अगर आध्यात्मिकता को हम तोड़ गए तो क्या बना? हाँ यार, इसीलिए तो तुम्हें पकड़ाइए, नहीं तो हम रख नहीं देते। ये जो अध्ययन प्लस आत्मा है, इन दोनों को मिला के क्या बना है? आध्यात्मिकता। सारे हंसे ही जा रहे हैं भाई साहब, इशारे करते रहते हैं और हंसते रहते हैं। चलो, तो अध्ययन प्लस आत्मा, और ये है अध्ययन करना किसका? अध्ययन मतलब उसको, अध्ययन करना मतलब उसकी पढ़ाई करो, उसको रटो, देखो, समझो। किसको? हाँ, अध्ययन करो उसका, वो कर क्या रही है, वो क्या रहा है उसके साथ। ये जो आध्यात्मिकता है, इसका जो हमारे कार्यक्रम में नशा मुक्ति में बार बार हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है मेरे संबंध, मेरे संबंध किससे? मेरे संबंध किसके साथ? मेरे संबंध स्वयं से, किससे? मेरे परिवार से, मेरे समाज से, मेरे क्या हैं? हैं? आपको लगता होगा। देखिए मैं ही कह रहा हूं, अगर आपके महसूस ऐसे होगा, अगर आपके मम्मी पापा बीबी बच्चे आपसे खुश हैं तो समझो आपके पास परमिट है। कहाँ जाने का? उनसे बात करने का, वो खुश है, समझ जाओ वो। हाँ जी, अगर ये खुश नहीं है तो तुम्हारे पास, बस तुम समझ रहे हो कि मेरे से वो भूल जाओ। ये अगर इनको अगर खुश करना है तो कहां से लेना पड़ेगा परमिट? ये वाला नहीं है ना तुम्हारा, गेट पे भी नहीं खड़ा होने देगा वो। चल भाई चल, पहले क्या ले गया? एनओसी ला। एनओसी है ही नहीं तुम पे। बातों की क्या कर रहे हो? मेरा अल्लाह मुझसे पूछे, अरे भाई साहब लेट रहा है तुम पे। दो चार आपने काम ऐसे कर लिए, आपको लगा अल्लाह मेरे से, अरे नहीं भाई साहब। क्या चाहिए? एनओसी। कहाँ की? मम्मी पापा। मम्मी पापा तो जब ही देंगे जब स्वयं में आप अपने अच्छे काम करते होंगे। स्वयं अगर आप ठीक हैं तभी आपके मम्मी पापा आपको परमिशन, एनओसी। सही। अध्ययन प्लस आत्मा का मतलब है, एक शब्द हमारे यहाँ बार बार इस्तेमाल होता है, आध्यात्मिक मृत्यु। मतलब है कि एक व्यक्ति बार बार नशा करता है और बार बार, देखिए जब आप नशा छोड़ते हो, जब आप नशा छोड़ते हो तो ये सब लोग खुश हो जाते हैं। क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? और इनको आशा, उम्मीद, हिम्मत आ जाती है। लेकिन जैसे ही आप दोबारा से नशा करते हो, फिर आपकी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। आपका आत्मसम्मान, आपका आत्मविश्वास सब खत्म। फिर सारे लोग जिनके चेहरों पर हंसी आई थी आपके नशा मुक्त होने से, मतलब सुबह आप काम पर गए, अच्छे भले दुकान पर गए, फैक्ट्री में गए,
मम्मी पापा से आप सबका हमारे इस सेशन में स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात करेंगे, देखिए बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जब हम रिकवरी में आते हैं, नशा मुक्त होते हैं, तो देखिए हर एक धर्म का ग्रंथ होता है। जितने भी धर्म हैं उनके अपने ग्रंथ होते हैं, तो जो ग्रंथ में लिखा होता है उसी को हम मजबूत मानते हैं कि मैं कुछ भी बोलूं तुम कुछ भी बोलो, लेकिन जो ग्रंथ बोलते हैं वही सच होता है। ऐसे ही हमारा जो कार्यक्रम है जो हमें नशा मुक्त करता है, जिसको हम 12 कदम और 12 परंपराएं भी कहते हैं। और देखिए मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके मतलब सबको नहीं मालूम होते हैं। तो आज हम आध्यात्मिकता पर बात करेंगे कि हमारे इस नशा मुक्ति कार्यक्रम में आध्यात्मिकता शब्द कई बार इस्तेमाल होता है। तो आइए बात करते हैं। आप सबका फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। और देखिए आज हम दोस्तों जो बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिकता की। आध्यात्मिकता को समझो। देखिए हमारे कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब हमको नहीं पता होता, लेकिन हमें पता होना चाहिए। नशा मुक्त रहने की कोई दवाई नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई तरीका नहीं है, संसार में नहीं है। हम इस कार्यक्रम को फॉलो करते हैं और नशा मुक्त रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नशा छोड़कर, तू हंस ले भाई, ये दोनों इशारे करते रहते हैं, हर बार यही करते हैं, इधर से कुछ इशारे होते हैं उधर से कुछ इशारे होते हैं, दोनों हंसते रहते हैं। कह रहे जी मैं नहीं छोड़ूंगा नशा वगैरह, क्या करें। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमें सीखने चाहिए और समझने चाहिए कि आध्यात्मिकता क्या कह रहा है। ये कार्यक्रम क्यों आध्यात्मिकता का जिक्र करता है ये बार बार। देखिए आध्यात्मिकता का कोई मतलब ऐसा मतलब ना लगाएं। पॉज कर दो, पॉज। इस एक शब्द को अगर हम खोल के भी देखें तो क्या मतलब है इसका। खाली भी ये क्या हो रहा है, क्या ये। और देखिए इस एक शब्द को हम तोड़ लेंगे। इस शब्द को हम, भाई साहब खड़े हो जाओ,